सभी को मेरी नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो बताइए, आप क्या जानते हैं कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए या वहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए हमेशा सेना या हथियारों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके अलावा एक तरीका और भी है जिसे कहते हैं द साइलेंट कूप, यानी एक शांत छिपा हुआ तख्ता पलट। तो आज मैं आपके लिए भारत के सबसे निडर खोजी पत्रकार जोशी जोसेफ जी की एक ऐसी किताब का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसे पढ़ने के बाद देश की राजनीति और सुरक्षा तंत्र को देखने का आपका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस किताब का नाम है द साइलेंट कूप, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ डीप स्टेट। अगर आप इस वीडियो पर हैं इस समय, तो आज आपको वो कड़वा सच जानने को मिलेगा जो अक्सर न्यूज़ चैनल और अखबारों से गायब रहता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर आप देश के इस छिपे हुए सच को पहली बार जान रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ आपको एक ऐसा ही सच्चा कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस किताब के टाइटल में जो शब्द है डीप स्टेट, उसका मतलब क्या है। डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर बैठी वो ताकतें हैं जिन्हें जनता चुनकर नहीं भेजती, लेकिन देश के सारे बड़े फैसले वही लेती हैं, जैसे हमारी खुफिया एजेंसियां, आईबी, रॉ, सीबीआई, एनआईए और पुलिस प्रशासन। तो श्री जोशी जोसेफ जी इस किताब में साफ साफ ये बताते हैं कि कैसे आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हर राजनीतिक पार्टी ने इन सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए कम और अपनी कुर्सी बचाने या विपक्ष को दबाने के लिए ज़्यादा किया है। लेखक ने अपनी सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई ऐसे दस्तावेज और सबूत इस किताब में हमें दिखाए हैं जिन्हें देखकर किसी भी आम नागरिक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किताब में जोशी जोसेफ जी ने कुछ बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ पुलिस अफसर और एजेंसियां अपने फ़ायदे के लिए या नेताओं को खुश करने के लिए बेकसूर लोगों को आतंकवादी या मुजरिम करार कर देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए आतंकवादी और मुजरिम बना दिया जाता है। खुद को बड़ा देशभक्त साबित करने के लिए झूठे झूठे नैरेटिव तैयार किए जाते हैं। जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए बनी थी वो आज नेताओं के इशारे पर काम कर रही हैं। देखिए, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम वहीं रहता है और धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा है। लेखक ने कारगिल युद्ध और 26/11 के मुंबई हमलों का उदाहरण देकर बताया है कि कैसे हमारे एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी और आपसी राजनीति की वजह से देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो क्यों पढ़नी चाहिए। तो मेरा जवाब यही है कि हाँ, बिल्कुल, ये किताब किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम का एक एक्सरे है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम आम नागरिक आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर ही रह जाएगा। जोशी जोसेफ की ये किताब हर उस भारतीय को पढ़नी चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है और सच को जानने की हिम्मत रखता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारी जान
एजेंसियां नेताओं के दबाव में काम करती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी परिचितों से शेयर ज़रूर करिएगा। और अंत में यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के रिव्यू के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।